on me. So is it a love? Yeah, is it a love? Yeah, yeah. I can even focus on sleeping. You're so pretty, every day I'm thinking, baby, could you help me, cause I'm freezing. If it wants to serious cause you miss me, you say that you will love me every. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। आज मैं आप लोग के साथ अपने फ्रीज को मैं कैसे नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ उसका टिप मैं शेयर करूँगी। और मैं फ्रीज में जो है मोस्टली चीज़ मेरी DIY है, उसी से मैं अपने फ्रीज को मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। खाने की प्रिपरेशन से लेकर लेफ्ट ओवर फूड तक, हम होममेड हो या स्टोर बोर्ड फूड, सब कुछ हम अपने फ्रीज में ही स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फ्रीज एक एसेंशियल्स अप्लायंस है। इसके लिए अपने फ्रीज को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर पे इतने सामान हो जाते हैं कि फ्रीज कितनी भी बड़ी हो तो फ्रीज छोटे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रीज के सारे सामान को मैं निकाल ली और उसको मैं क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग करने के लिए मैं होममेड ही क्लीनर बनाऊंगी, वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। 1 गिलास में नॉर्मल वाटर ली हूँ, उसमें 2 चम्मच में ग्लिसरीन ली हूँ और 1 चम्मच बेकिंग सोडा ली हूँ। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस तरह स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इससे जो है ना फ्रिज की जितनी बदबू आती है एक अलग सा, वो निकल जाएगी और अच्छे से फ्रिज हमारी क्लीन हो जाएगी। मैं हमेशा फ्रिज इसी से क्लीन करती हूँ अंदर। इससे हमारा फ्रिज हमेशा फ्रेश रहता है। कि फ्रिज को हमेशा 2 महीने में तो एक बार डीप क्लीनिंग करना ही चाहिए, और ऐसे तो वीक में एक बार करना ही चाहिए। ऊपर से मैं हर 2 महीने में अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। सारा सामान निकाल के मैं खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। फ्रिज के सामान को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो है ना ऑर्गेनाइज़र काफ़ी सारे मार्केट में मिलते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं उस तरह का मुझे खरीद के मार्केट से लाना ही है पर्चेज करके और फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पे रखे सामान से DIY करके अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए, मैं अपनी हरी मिर्च और हरे धनिया को इस तरह स्टोर करती हूँ। इस तरह के एक नैपकिन में, एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। धनिया को मैं बारीक कट कर लेती हूँ, उसे वॉश बिल्कुल नहीं करती हूँ, इस तरह मैं चॉप करके रख देती हूँ। जब मुझे यूज करना होता है मैं वॉश करके यूज कर लेती हूँ। ये धनिया हमारा फ्रेश इसी तरह 1 महीने तक बिल्कुल रहेगा। अगर मैं वॉश कर लूँगी तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलते हैं। ये दोनों हमारे डब्बे रेडी हो गए। अब मैं नींबू को भी इसी तरह स्टोर करके रखती हूँ। एक डब्बा ले ली हूँ और इसी तरह नैपकिन का ही एक बैग बना ली हूँ मैं। अब इसी में मैं नींबू भी स्टोर करती हूँ ऐसे। ये भी नींबू बिल्कुल फ्रेश रहेगा 1 महीने तक। कड़ी पत्ते को भी मैं वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ अच्छे से और इसी तरह मैं स्टोर करके रखती हूँ। अब इसको रखने के लिए बास्केट में बिल्कुल नहीं मार्केट से परचेज करके लाऊंगी। इसी तरह ऑयल का कंटेनर सबके पास रहता है, उसको मैं कट करके एक बास्केट बना ली। उसका हैंडल में, ये सरफ में तो सबके घर पे ही आता है हैंडल, सर्फ एक्सल सरफ में रहता है, तो उसको मैं इसके अंदर टक कर ली हूँ और एक पेपर लगा दूंगी इसके अंदर। लगाने के बाद इस तरह देखिए स्टिकर जो बच्चे के आते हैं ना प्रोजेक्ट के लिए, उसी का स्टिकर में टेप के हेल्प से चिपका दी हूँ। तो इजीली इसमें कोई भी निकाल सकता कि किसमें मिर्ची और किसमें हरी धनिया है। इसी तरह मैं पेस्ट भी, मसाला का पेस्ट में स्टोर करती हूँ। सब डब्बा रखी हूँ। प्याज का पेस्ट रखती हूँ, लहसुन का, अदरक का और गरम मसाला का। देखिए डब्बा जो है ना हमारा लेंथ में छोटा है, तो इसके लिए ढक्कन जो बार बार खुल जाता है, तो उसको हाइट देने के लिए ऑयल का ही जो डब्बे का ढक्कन रहता है उसी ढक्कन को मैं इस तरह यूज कर ली हूँ। इस तरह पार्टिसिपेंट वाले टिफिन में खाना रखिए तो कम स्पेस में ज़्यादा सामान स्टोर हो जाता है। मैं फ्रिज को अच्छे से सेट कर दूँ। किस तरह मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। इस तरह का मैट मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी। और हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रिज में जो मैट बिछाइए तो वाइट ही होना चाहिए, कलरफुल ना हो। वाइट और ट्रांसपेरेंट रहने से ना वो फ्रिज का स्पेस ज़्यादा दिखता है। और मैट हमेशा यूज कीजिए, इससे फ्रिज हमारा क्लीन रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। कुछ भी गिरे तो उसको मैट को निकाल के आप क्लीन कर सकते हैं।
देखिए अब मैं फ्रिज को सेट कर लूँ। ऊपर के साइड में मैं इस तरह अपने मिर्ची का ये रखती हूँ। बाकी जितने हमारे सामान है इस तरह का मैं डब्बे में पैक करके रखती हूँ। ऊपर के साइड में सारा बटर रखती हूँ मैं, चीज़, बटर, सॉस, मेयोनीज सारा मैं इस तरह अरेंज करके रखती हूँ। हाफ ख़त्म हो गया, इसके लिए मैं फोल्ड करके ऐसे रख दी। मैं बास्केट में चीज़ और बटर रखी हूँ। जो बटर मैं यूज नहीं करती हूँ जो उसे मैं रखी हूँ। और इस तरह यूज करने वाला बटर ऐसे पीस में कट करके एक डब्बे में रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग के टाइम में मुझे बहुत ईजी होती है काम के लिए। कभी सैंडविच बनाओ टिफ़िन के लिए तो इसके लिए। दूध की पतीली में इस तरह स्टैंड में रखती हूँ, डायरेक्ट में उसमें नहीं रखती हूँ। देखिए हमारा फ्रिज कितना खाली और नीट एंड क्लीन लग रहा है। और बास्केट में इस तरह के बॉक्स को मैं कट करके, टोस्ट का डब्बा इस तरह का आता है, उसी को मैं कट करके सब्जी रखने का स्टैंड बनाई हूँ। ऐसे मार्केट में काफ़ी मिलते हैं ऑर्गेनाइज़र, लेकिन ये हमारा जीरो कॉस्ट DIY है। इस तरह स्टैंड में रखने के बाद इसमें मैं सब सब्जी रख दूँगी मैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज का वेजिटेबल बास्केट रहता है वो बिल्कुल मैसी नहीं होता। हर एक चीज़ अपनी जगह पे रहती है रखी हुई, और आराम से मिल जाती हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है खोल के। जो साइड की स्पेस है वहाँ पे मैं सब्जी इस तरह का थैली में पैक करके रखूँगी। और ये दोनों बॉक्स में, एक में रखूँगी खीरा और एक में दूसरे वाले में मैं रखूँगी टमाटर, जो यूज ज़्यादा होता है तो आराम से निकाल सकूँ मैं। अब डोर के साइड भी मैं अपना सामान सेट कर लूँ। ऊपर वाले सेक्शन में सारा बोतल रखती हूँ मैं, और नीचे वाले सेक्शन में इस तरह का मैं, देखिए, एक नींबू का पीस रखती हूँ। और ये तो हल्दी है, जो ताज़ा हल्दी रहता है वो मैं दूध में यूज़ करती हूँ बेटे लोग के लिए। और एक गिलास में मैं बेकिंग सोडा इस तरह एक बॉक्स में रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि फ्रीज की बदबू सारा निकल जाए। देखिए हमारा फ्रीज बिल्कुल क्लीन और नीट एंड सामान ऑर्गेनाइज पूरा किया हुआ है। और अच्छे से मैं फ्रीज को सेट कर दी। आप भी इस तरह अपने फ्रीज को सेट कीजिए, और थोड़ा स्पेस में काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं। नीचे के सेक्शन में सारा सॉस, सिरप, और वो वाले बॉक्स में हमारा मैदा रहता है। ये कितने अच्छे से फ्रीज हमारा सेट किया हुआ है। और फ्रीज़र को मैं सारा सामान निकाली फ्रीज़र का, और उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। देखिए इस तरह यहाँ पे कितने डस्ट अंदर घुस गया है, जो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसको क्लीन करने के लिए मैं इस तरह का ब्रश से इसे निकालूंगी, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर ये ट्रिक आप नहीं अपनाते तो ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का ब्रश से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी निकल रहा है इसमें। तो निकालने के बाद फिर मैं गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो, जो करते हैं तो कोई बात ही नहीं। और देखिए हमारा फ्रीज़र किस तरह सेट कर दी मैं क्लीन करने के बाद। इस डब्बे में मैं मटर स्टोर करके रखती हूँ पूरे साल के लिए। पीछे वाले भी डब्बे में है हमारे मटर, और एक इसमें मैं मटर स्टोर कर रही हूँ। और इसमें मैं आइस ड्रॉर में पूरा मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ, क्योंकि आइस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। और ट्रे में ही सिर्फ मैं आइस रखती हूँ, और बाकी हमारा चिकन सब स्टोर किया हुआ, लॉलीपॉप, कीमा, बाकी सब इस तरह का मैं स्टोर करके रखी हूँ। बोर्ड भी सारा ऐसे ही रखी हूँ। और इस साइड में जितने हमारे मसाला है, और एक लाइन पे 3 डब्बे आराम से आ गए हैं। और यहाँ पे सारे इस तरह जेम के डब्बे में मैं सांभर मसाला, खसखस, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, और जितनी ज़रूरत की चीज़ें सब में लेबल लगा के मैं रख दी हूँ। हमारा फ्रीज ऑर्गेनाइज़र आइडिया और छोटे मोटे DIY आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब का बिल्कुल नहीं जाइएगा। फ्रीज के ऊपर वाले सेक्शन को भी मैं अच्छे से यूज करूँगी। देखिए इस तरह के मैं सारे ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रख दूँगी। और यहाँ सामने में ये मसाला का बॉक्स रखती हूँ। छोटे छोटे जगह को बिल्कुल यूज करूँगी, वेस्ट नहीं जाने दूँगी। और साइड में जो है उसे भी मैं यूज करूँगी। सामने में इस तरह छोटे मोटे कुछ डेकोर की चीज़ें मैं लगा दूँगी, जिससे थोड़ा खूबसूरती भी बढ़ जाएगी हमारी फ्रीज का और किचन का भी। ये हमारा बेटा का लंच बॉक्स का चार्ट है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इस तरह एक डब्बे में मैं मैग्नेट लगा के टिश्यू पेपर होल्डर बनाई हूँ, बहुत अच्छे से वर्क करता है। देखिए ये सारे टिश्यू पेपर मैं यहीं रखती हूँ। इस तरह मैं हुक में मैग्नेट लगा के
इसमें मैं लगा दी हूँ और जो हमारे रोटी के कपड़े हुए, तावल हुए, मैं इस तरह हैंग करके रखती हूँ। बिल्कुल नहीं गिरता, अच्छे से रहता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।